नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 26 अक्टूबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है जफरनामा की तरह राजा जयसिंह के नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का पत्र, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक डॉक्टर विवेक आर्य। लेखक दिल्ली में शिशु विभाग के विशेषज्ञ हैं। आज का हमारा विषय जफरनामा की तरह ही राजा जयसिंह के छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पत्र को लेकर है। भारतीय इतिहास में दो ऐसे पत्र मिलते हैं जिन्हें दो विख्यात महापुरुषों ने कुख्यात व्यक्तियों के लिए लिखे थे, जिनमें पहला पत्र जफरनामा कहलाता है, तो दूसरा जो गोविंद सिंह ने औरंगजेब को भाई दया सिंह के हाथों भेजा था। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। राजा जयसिंह के नाम शिवाजी का पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पत्र में कूटनीति का परिचय देते हुए शिवाजी ने राजा जयसिंह को औरंगजेब जैसे कपटी और धर्म विरोधी का साथ न देने की सलाह दी थी। इस पत्र में शिवाजी महाराज ने स्पष्ट रूप से जयसिंह को कहा था कि अगर जयसिंह ने औरंगजेब का साथ दिया तो वह न केवल अपने पूर्वज श्री राम के नाम पर बट्टा लगाएगा, अपितु धर्म और देश का नाम नाश भी करेगा। पाठकों की सेवा में यह ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत है। संपादक, भारतीय इतिहास में ऐसे दो पत्र मिलते हैं जिन्हें कुख्यात महाराजाओं या महापुरुषों ने दो कुख्यात व्यक्तियों को लिए लिखे हैं। इनमें पहला पत्र जफरनामा कहलाता है, जिसे श्री गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को भाई दया सिंह के हाथों भेजा था। यह दशम ग्रंथ में शामिल है, जिस कुल 130 पद हैं। दूसरा पत्र छत्रपति शिवाजी ने आमेर के राजा जयसिंह को भेजा था, जो उसे 3 मार्च 1665 को मिल गया था। इन दोनों पत्रों में यह समानताएं की तरह दोनों फारसी भाषा में शेर के रूप में लिखे गए हैं। दोनों की पृष्ठभूमि और विषय एक जैसी है। दोनों में देश और धर्म के प्रति अटूट प्रेम प्रकट किया गया। वीर शिरोमणि शिवाजी पत्र वर्षों तक पटना साहिब की गुरुद्वारे ग्रंथागार में रखा जा रहा है। बाद में उसे बाबू जगन्नाथ रत्नाकर ने सन 1909 में अप्रैल में काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित किया था। बाद में अमर स्वामी सरस्वती ने उस पत्र का हिंदी में पद्य और गद्य के रूप में अनुवाद किया था। फिर सन 1985 में अमर ज्योति प्रकाशन गाजियाबाद ने पुनः प्रकाशित किया था। राजा जयसिंह आमेर का राजा था। वह उसी राजा मानसिंह का नाती था जिसने अपनी बहन अकबर से ब्याह किए थे। जयसिंह सन 1627 में गद्दी पर बैठा था और औरंगजेब का मित्र था। शाहजहां ने उसे 4000 घुड़सवारों का सेनापति बनाकर मिर्जा राजा की पदवी प्राप्त दी। औरंगजेब पूरे भारत में इस्लामी राज्य फैलाना चाहता था, लेकिन शिवाजी के कारण वह सफल नहीं हो पाया। औरंगजेब चालाक और मक्कार था। उसने पहले तो शिवाजी से मित्रता करनी चाहिए और फिर दोस्ती के बदले शिवाजी से 23 किले मांगे, लेकिन शिवाजी ने उसका प्रस्ताव ठुकराते हुए 1664 में सूरत पर हमला कर दिया और मुगलों की सारी संपत्ति लूट ली। फिर औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 40,000 की फौज लेकर शिवाजी पर हमला करवा दिया और शिवाजी ने पूना के लाल महल में उसकी उंगलियां काट दी और वह भाग गया। फिर औरंगजेब ने जयसिंह को कहा है कि वह शिवाजी को परास्त कर दे। जयसिंह खुद को राम का वंशज मानता था। उसने युद्ध में जीत हासिल करने के लिए एक षड्यंत्र चंडी यज्ञ भी कराया। शिवाजी को इसकी खबर मिल गई थी। तब उन्हें पता चला कि तब शिवाजी ने जयसिंह को समझाने के लिए पत्र भेजा। उसके कुछ अंश नीचे दिए गए हैं। पहला, जिगरबंद फरजानाए रामचंद्र जी तो गर्दने राजपूतान बुलंद। दूसरा, हे रामचंद्र के वंशज, तुमसे तो क्षत्रियों का इज्जत ऊंची हो रही है। दूसरा, शुनिदम की बर कस्ते मन आबाद आमदे बफतेह दयारे दक्कन आमदे। सुना है तुम दक्कन की तरफ हमले के लिए जा रहे हो। तीसरा, नदानी मगर की ई सियाही शवद कज ई मुल्को दीरा तबाही शवद।
तुम क्या यह नहीं जानते कि इस देश और धर्म बर्बाद हो जाएगा? इससे देश और धर्म बर्बाद हो जाएगा। चौथा, बगर चारा साजम ब तेगोब तर दो जानिब शरद रशद हिंदुवारा जरर। अगर मैं अपनी तलवार का प्रयोग करूंगा तो दोनों तरफ से हिंदू ही मरेंगे। पांचवा, बी बियाद की बर दुश्मनी दी जनी बुनी बेख इस्लाम रा बर कुनी। उचित तो यह होता कि आप धर्म दे दुश्मन इस्लाम की जड़ उखाड़ दें। छठा, बिदाने की बर हिंदुआने दिगर नायामद ची अज दस्त आ की नाव। आपको पता नहीं कि इस कपटी ने हिंदुओं पर क्या क्या अत्याचार किए हैं। सातवां, जी पासे वफागर बिदानी सकूंची गर्दी बसाहे जहाँ याद कुन। इस आदमी की वफादारी से क्या फ़ायदा? तुम्हें पता नहीं कि इसने आप बादशाह के साथ क्या किया। आठवां, मेरा जहद बायद फरावा नमूद पाए हिंदियों हिंद दीने हिनुद। हमें मिलकर हिंद देश, हिंदू धर्म और हिंदुओं के लिए लड़ना चाहिए। नवा, ब शमशीर तब्दीर आबे दमन ब तुर्की जवाबे दहम। हमें अपनी तलवार और तब्दील से दुश्मन को जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। 10वां, तराजिम राहे स्वे काम ख्वेस फरोजेम दर दोजहां नाम ख्वेस। अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपका लोक परलोक नाम होगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।